उधर बड़ी खबर आई, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से जुड़े एक दावे पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने बड़ा दावा किया कि इजराइल ने ही 7 अक्टूबर को सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले करवाए थे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के मुताबिक इजराइल की सेना के एक हेलीकॉप्टर ने ही 7 अक्टूबर को वहां बम बरसाए थे। इसके लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजराइल के एक अखबार की रिपोर्ट का ही हवाला दिया। इजराइल के उस अखबार ने दावा किया कि उसकी ये रिपोर्ट 7 अक्टूबर को हुए हमलों की जांच कर रहे इजराइल की पुलिस के एक अधिकारी से मिली जानकारी पर आधारित है और उसी रिपोर्ट के आधार पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजराइल पर चौंकाने वाले आरोप लगा दिए। आरोपों के मुताबिक इजराइल की फौज ने ही इजराइल के लोगों की जान ले ली थी, जबकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही नेतन्याहू की फौज गाजा में हमास के ठिकानों पर कहर ढा रही है। लेकिन अब जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने यह दावा किया कि इजराइल ने अपने ही लोगों पर जानबूझकर बम बरसाए थे, तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया, क्योंकि इजराइल में हुई हर एक मौत के लिए इजराइल हमास को ही जिम्मेदार मानता है। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के मुताबिक हमास को क्रूर दिखाने के लिए इजराइल ने उसके खिलाफ साजिश रची थी और 7 अक्टूबर को किबुत्ज रईम इलाके में सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इजराइल के उस हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों पर बम बरसा दिए थे, ताकि दुनिया के सामने हमास को एक विलन के तौर पर पेश किया जाए और यह दिखाया जाए कि हमास के हमलों में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इजराइल को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि जब वो गाजा में हमास पर भीषण हमले करेगा तो उसकी राह में कई देश रोड़ा बनेंगे। इतना ही नहीं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने दावा किया कि पूरी दुनिया में हमास के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ही इजराइल ने अपने ही लोगों पर हमले कर दिए थे। इजराइल पर उंगली इसलिए भी उठी क्योंकि खबर के मुताबिक इजराइल की सेना ने इस आरोप पर बोलने से साफ इनकार कर दिया, जबकि इजराइल की पुलिस ने भी इस पर चुप्पी साध ली। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजराइल की पुलिस के एक अधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर ही इजराइल को लेकर यह दावा किया। दावा तो यह भी किया गया कि इजराइल ने गाजा में हमले का जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से कामयाब हो, इसीलिए पहले ही इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सबूत गढ़ लिए, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि हमास को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि उसे क्रूर और आतंकी के तौर पे दिखाया जाए। और इसीलिए 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल ने हमास को तुरंत एक आतंकी संगठन बताया था और उसकी तुलना खूंखार आतंकी संगठन ISIS से भी कर दी थी। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दावे से इजराइल में हड़कंप मच गया। हालांकि खबर के मुताबिक इस आरोप पर इजराइल की सेना ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जबकि नेतन्याहू ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दावे को पूरी तरह गलत बता दिया। उधर उत्तरी गाजा के रंतीसी अस्पताल में आमने सामने की जंग छिड़ गई। हमास के खात्मे के लिए इजराइल की सेना वहां लगातार हमले कर रही है, तो वहीं हमास भी इजराइल की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है और इसके लिए हमास ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास के लड़ाके इजराइल की सेना का मुकाबला करते दिखे। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने जो वीडियो जारी किया, उसमें वो लड़ाके पहले इजराइल की सेना पर फायरिंग करते और फिर वहां से भागते दिखे। इस दौरान उन लड़ाकों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। उस वीडियो में हमास के लड़ाके इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाते दिखे। इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमास का अंत करने के लिए इजराइल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रही, लेकिन हमास के लड़ाके भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे और इसीलिए रंतीसी अस्पताल में आमने सामने की जंग छिड़ गई। क्योंकि कुछ दिनों पहले इजराइल की सेना ने रंतीसी अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने के सबूत पेश किए थे और आरोप लगाया था कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने रंतीसी अस्पताल का एक वीडियो जारी किया था और उसमें हमास के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिलने का दावा किया गया था। रंतीसी अस्पताल गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां सिर्फ बच्चों का इलाज होता है। लेकिन इजराइल ने आरोप लगाया था कि उस अस्पताल में हमास का बहुत बड़ा ठिकाना मिला था और जब इजराइल की सेना उस अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची तो उन्हें वहां हथियारों का बड़ा जखीरा मिला था और उसे देखकर यह लगा कि हमास ने कई दिनों तक जंग लड़ने की तैयारी की हुई थी और इसके लिए उसने रंतीसी अस्पताल के नीचे अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास ने अपनी ज्यादातर सुरंगें किसी अस्पताल या स्कूल के नीचे ही बना रखी हैं
ताकि कोई उस पर हमला न कर सके और वो लंबे वक्त तक अपनी सुरंगों में छिप कर रह सके। लेकिन इजराइल की सेना न सिर्फ हमास की उस सुरंग तक पहुंच गई, बल्कि उसने दुनिया के सामने ये सबूत भी पेश कर दिया कि हमास बच्चों के अस्पताल को अपने हथियारों के गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल की सेना को वहां से आत्मघाती हमला करने में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी मिली थी। दावा किया गया कि उन जैकेट के जरिए हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर आत्मघाती हमला करने वाले थे। इसके अलावा वहां से बड़ी संख्या में ग्रेनेड और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद ये दावा किया गया कि रंतीसी अस्पताल की तरह ही कई दूसरे अस्पताल भी हमास के हथियारों से भरे हैं।